ओम नमः श्रीमत्परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमः। संस्कृति विकास संस्थान द्वारा इस महामारी की प्रतिकूल परिस्थिति में भी शास्त्रों के ज्ञान का परिचय कराने के लिए संस्कृत के प्रति निष्ठा एवं संस्कृति के प्रति निष्ठा का अभ्युदय करने के लिए संस्कृति विकास संस्थान ने विगत कई दिनों से व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है और इस व्याख्यान श्रृंखला में बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े विद्वानों के विशिष्ट व्याख्यान आयोजित कराए गए, जिससे समाज जनमानस को बहुत लाभ हुआ है। और आज इसी व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में मुझे भी यह निर्देश दिया गया है कि मैं भी अपना एक व्याख्यान इनके संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के फेसबुक लाइव पटल में प्रस्तुत करूं। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए निर्देश दिया गया है वह है ऋतस्य पंथाम मन्वेति साधु, अर्थात सत्य के मार्ग का सम्यक अनुसरण करना चाहिए। यह जो वचन है यह वचन वेद का वचन है और इस विषय पर बोलने के पहले मैं संस्था के बारे में एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान, जो कि अपने नाम से ही यह संकेत दे रही है, उसके नाम से ही यह पता लग रहा है कि यह संस्कृत और संस्कृति के प्रति समर्पित संस्थान है। और वस्तुतः संस्कृत और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम संस्कृत को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते। भारत का वैभव समझना हो, भारत का गौरव समझना हो, भारत की दिव्यता समझनी हो, भारत की महनीयता समझनी हो, भारत की महत्ता समझनी हो, भारत की संस्कृति को समझना हो तो हमें संस्कृत जानना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत को जाने बिना हम भारत को और भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा है संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत भारतीय संस्कृति की मूल है। अगर हम भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयत्न करें तो हमें संस्कृत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना संस्कृत के हम भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में नहीं समझ सकते। ठीक इसी प्रकार अगर हमें संस्कृत को समझना है तो उसके लिए भी हमें भारतीय संस्कृति का बोध होना चाहिए। हमें संस्कृत का व्याकरण साहित्य दर्शन का ज्ञान हो जाए लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का बोध न हो तो हमारा वह संस्कृत का ज्ञान भी रासभ के पीठ पर लदे हुए चंदन के बोझ की तरह प्रतीत होगा, बोझ की तरह भारी होगा। वस्तुतः संस्कृत के ज्ञान के बाद भी हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति के संस्कारों का अवतरण होना चाहिए। इसीलिए कहा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत से और एक संस्कृति से। इसलिए यह संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान ने संस्कृत के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में जो जनचेतना का लोगों के मन में संस्कृत के प्रति भाव पैदा करने का, संस्कृति के प्रति निष्ठा पैदा करने का एक अद्भुत प्रयत्न किया है। मैं इस कार्य के लिए संस्था के पदाधिकारी श्री विनोद जिंदल जी का एवं श्री प्रदीप बंसल जी का हृदय से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
वस्तुतः जो विषय आज मुझे प्रस्तुत करना है, ऋतस्य पंथाम मन्वेति साधु, सत्य के मार्ग का सम्यक अनुसरण करना चाहिए। इसका यह अभिप्राय है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो चिंतन है, भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, वह सत्य मूलक है, धर्म मूलक है। बिना सत्य को जाने, बिना धर्म को जाने हम भारत की संस्कृति को नहीं समझ सकते। भारत की संस्कृति की आधारशिला है सत्य। भारत की संस्कृति का आधारभूत है धर्म। और अगर हमें भारत की संस्कृति को समझना है तो हमें सत्य को समझना होगा, हमें सत्य को अपने जीवन में अपनाना होगा, हमें सत्य के सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करना होगा, तभी हम भारत की संस्कृति को सही अर्थों में समझ सकते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से जो प्रथम पुरुषार्थ है धर्म, वह धर्म सत्य पर आधारित है। अगर हम सत्य को अलग कर दें तो हम धर्म नामक पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकते। धर्म नामक पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें सत्य का आश्रय करना ही होगा। सत्य के आश्रय को प्राप्त करके ही हम धर्म नामक पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद विद्यते परम। सत्य के समान कोई धर्म ही नहीं है और सत्य से कुछ श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात सत्य धर्म है, सत्य धर्म भी है और सत्य धर्म का साधक भी है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर हमें धर्म नामक पुरुषार्थ को सिद्ध करना है तो हमें सत्य का आश्रय करना ही होगा, सत्य को अपनाना ही होगा। सत्य जब तक जीवन में हमारे अनुस्यूत नहीं होगा, हम प्रथम पुरुषार्थ जो कि धर्म है उसे हम जान नहीं सकेंगे, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए धर्म को सिद्ध करने के लिए, धर्म नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को समझना होगा, सत्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। यह जो सत्य है, यह कहीं कहीं धर्म को सिद्ध करने का साधन है और यह सत्य स्वयं में धर्म भी है। महात्मा मनु ने अपने मनुस्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण गिनाए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, उसमें उन्होंने सत्य को धर्म कहा है। अगर धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या और अक्रोध जैसे ये धर्म हैं, वैसे ही सत्य भी धर्म है। तो सत्य का आश्रयण अगर हम करेंगे तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं, तभी हमारा धर्म नामक पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अब यह एक विचारणीय पक्ष है कि वस्तुतः धर्म है क्या। धर्म वस्तुतः धर्म जो कि सत्य का पर्यायभूत है, वह सत्य क्या है, सत्य को हम कैसे परिभाषित करें। विभिन्न शास्त्रों में सत्य की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सांडिल्योपनिषद का वचन है, सत्यम नाम मनोवाक् काय कर्मभिर्भूत हित यथार्थ भाषणम। इस प्रकार से सत्य की व्याख्या की गई है। सत्यम नाम मनो वाक् काय कर्मभिः भूत हित यथार्थ भाषणम, मतलब मन से, वचन से, शरीर से और कर्म से समस्त प्राणियों के हित के लिए किया गया जो संभाषण है, किया गया जो भाषण है, वह सत्य है। इसी प्रकार सत्य की व्याख्या पातंजल योग सूत्र में, जो कि पातंजल योग सूत्र में हमारे 8 योग के अंग गिनाए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें से पहला जो है यम जो पहला अंग है वो 5 प्रकार का है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें से सत्य की सिद्धि होने पर ही हमें अष्टांग योग के प्रथम अंग यम की सिद्धि होगी। अर्थात जब तक हम अहिंसा को और सत्य को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम
योगांग का जो प्रथम अंग है यम, उसको नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अर्थात हमें अगर योग के प्रथम अंग सत्य को, यम को समझना है तो हमें अहिंसा और सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से सत्य की भी अत्यंत आवश्यकता है योग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। यदि सत्य जीवन में नहीं होगा तो हम योग को नहीं अपना सकते, योग हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो सकता। और उस सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर साधक के जीवन में, जो योग साधना में रत है उसके जीवन में जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो समस्त क्रियाएं फलवती हो जाती हैं, समस्त क्रियाएं फल प्रदान करने वाली हो जाती हैं। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन के आचार्यों ने सत्य की व्याख्या करते हुए लिखा, सत्यत्वंच त्रिकालाबाध्यत्वम, सत्य वह है जो त्रिकाल में बाधित नहीं हो। अर्थात जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में जिसका बाध न किया जा सके, जो बाधित न हो, वह सत्य है। अर्थात तीनों कालों में जो एक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसे सत्य कहते हैं। इसी प्रकार नैयायिकों ने, न्याय दर्शन के आचार्यों ने यथार्थ ज्ञान विषयत्वम सत्यत्वम, ऐसा सत्य की परिभाषा दिया। जो यथार्थ ज्ञान का विषय है वह सत्य है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा, वहाँ ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान है वह प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द के रूप में है, और जो अयथार्थ ज्ञान है वह संशय, विपर्यय, तर्क के रूप में है। तो जो यथार्थ ज्ञान का विषय है वही सत्य है। इस प्रकार से न्याय दर्शन के आचार्यों ने सत्य को परिभाषित किया है। वस्तुतः एक बहुत विचारणीय बात है कि हमारे जितने भी शास्त्रों की रचना हुई, जितना भी हमारा ज्ञान विज्ञान है, वह सत्य अन्वेषण पर टिका हुआ है। उसका जो मूल उद्देश्य है वह सत्य की खोज है। क्योंकि चाहे हम विचार करें, हम व्याकरण शास्त्र को लें तो व्याकरण शास्त्र का क्या कार्य है? शब्द के सत्यत्व की सिद्धि। जिस शब्द को हम सिद्ध करते हैं वह शब्द मिथ्या न हो, वह शब्द ऐसा न हो जो अर्थ के बोधन में समर्थ न हो। जब वह सत्य होगा तभी वह अर्थ को बोधित करा पाएगा। तभी कहा कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात जो शब्द व्याकरण की परिभाषाओं से, व्याकरण के नियमों से, व्याकरण के सूत्रों से सिद्ध किया गया सत्य रूप में है, वह जो सत्य शब्द है वह हमें हमारे अभिप्राय को, हमारे अभिप्रेत को सिद्ध करने वाला होगा। इसी प्रकार हम दूसरे शास्त्रों की चर्चा करें, जैसे न्याय शास्त्र है, तो न्याय शास्त्र भी सत्यान्वेषण के लिए तत्पर है। उसका भी मुख्य उद्देश्य है सत्य का अन्वेषण करना। इसीलिए न्याय दर्शन जो है वो प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रमाण के द्वारा अर्थ का परीक्षण न्याय कहलाता है। प्रमाणैः ही अर्थ परीक्षणम न्यायः। अर्थात प्रमाण के द्वारा जहाँ प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमेय मतलब यथार्थ ज्ञान का विषय, जो यथार्थ ज्ञान का विषय है वही सत्य है, और उस सत्य को हम प्रमाण के माध्यम से जानते हैं। प्रमाण हमें क्या करता है? सत्य का बोध कराता है। यथार्थ ज्ञान के विषय प्रमेय का बोध कराता है प्रमाण। इसलिए जो न्याय शास्त्र है उसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रमेय की सिद्धि है, और वह प्रमेय की सिद्धि ही, वह प्रमेय ही सत्य है। अन्य सभी शास्त्रों में सभी दार्शनिकों का भी मत सत्यान्वेषण है, सत्य की खोज है। चाहे वह वेदांत दर्शन हो, चाहे वह सांख्य दर्शन हो, चाहे वह न्याय वैशेषिक दर्शन हो, चाहे वह मीमांसा दर्शन हो, सभी दर्शनों का जो मूल प्रयोजन है वह सत्य की सिद्धि है, सत्य की खोज है। और उसी के लिए समस्त आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों की, अपने अपने परंपराओं की रचना की। धर्मशास्त्र के बारे में विचार करें, धर्मशास्त्र तो वस्तुतः है ही सत्य का शास्त्र, क्योंकि धर्म सत्य का पर्याय ही है। धर्म और सत्य समानार्थी हैं, तो धर्मशास्त्र तो सत्य का शास्त्र है। पुराण है, पुराण में भी सत्य की ही चर्चा है।
पुराण में भी हम सत्य का अन्वेषण करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम अध्याय का, वह उसका अंतिम चरण ही है सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो यह जो है शास्त्र भी सत्य के अन्वेषण का शास्त्र है। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि सभी शास्त्र हमारे सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य के खोज के लिए प्रवृत्त हुए हैं। जैन दर्शन में भी बौद्ध दर्शन में भी सत्य के बारे में विस्तार से चर्चा है। सत्य की महिमा को बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। अब एक बात हमें यह भी इस अवसर पर समझना अत्यंत प्रासंगिक है कि सत्य कहीं साध्य के रूप में वर्णित है और सत्य कहीं साधन के रूप में वर्णित है। कहीं हम सत्य को साध्य के रूप में देखते हैं शास्त्रों में, और कहीं हम सत्य को साधन के रूप में देखते हैं। जैसे वेद के तमाम सारे मंत्र, उपनिषदों के तमाम सारे वचन ऐसे हैं जो सत्य को साध्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय उपनिषद का जो वचन है, वह जो सत्य है वह ब्रह्म का पर्याय है। सत्य के द्वारा हम सत्य को ही हम ब्रह्म कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ऐसे ही एक वचन है सच्चिदानंदम ब्रह्म। सत्यम च नारायणः, यह नारायणोत्तर तापिन्य उपनिषद का वचन है, जो यह कहता है कि सत्य ही नारायण है। सत्यम ब्रह्म प्रभुर्हि सः, यह भी एक उपनिषद का वचन है। और इसी प्रकार सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् सत्यम परमम वदन्ति, यह महानारायणोपनिषद है। मैंने कुछ वचनों का उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे वचन हैं जिन सभी वचनों को हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन केवल संकेतक ग्रह के लिए कि सत्य साध्य रूप में वर्णित है। सत्य ब्रह्म के रूप में, सत्य ब्रह्म ही है, यह प्रतिपादित करने वाले बहुत सारे वचन हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सत्य साधन के रूप में भी वर्णित है। जैसे उपनिषद का वचन है, तैत्तिरीय उपनिषद का ही वचन है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण का वचन है, असतो मा सद्गमय, हमें असत से सत की ओर जाना है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, यह शुक्ल यजुर्वेद का वचन है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यह जो सारे वचन हैं वो सत्य को साधन के रूप में, क्योंकि अगर हम सत्य से परिचित होंगे तो असत से जब सत्य की ओर हम जाएंगे तो हमें सत्य का अवतरण होगा और हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही चाणक्य ने अपने नीति दर्पण में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही यह पृथ्वी धारण की गई है, सत्य से ही इस पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य से ही सूर्य का तपन है, सूर्य में जो तेज है वो सत्य के कारण है। और सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के प्रभाव से ही वायु में प्रवहनशीलता है। इसलिए सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य की इतनी महिमा है। सत्य अपने आप में परम तप है। आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में एक बहुत अच्छे श्लोक को लिखा है, जिसमें कहा कि लोभश्चेद गुणेन किम पिष्णुता यद्यस्ति किम पातकैः, सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैः, सद्विद्या यदि किम धनैरपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। तो वहाँ पर कहा कि सत्यम चेत तपसा किम, यदि जीवन में सत्य है तो तप की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य अपने आप में परम तप है। यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का सेवन करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो हमें कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी तरह की कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई क्लेश नहीं होगा। हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। वर्तमान आप विचार करें
कि इस समय जो वर्तमान जीवन जब लोगों का बड़ा क्लेशकर है, बड़ा दुखद है, बहुत तरह की व्याधियां हैं, बहुत तरह की पीड़ाएं हैं, बहुत तरह की अशांति है, तो उसका मूल कारण क्या है? हमारा सत्य से दूर हो जाना। हमने अपने आप को सत्य से दूर कर लिया है। हमारे जीवन में से सत्य दूर हो गया है, हमारे आचरण से सत्य दूर हो गया है, हमारे व्यवहार से सत्य दूर हो गया है, हमारे विचार से सत्य दूर हो गया है। इसीलिए आज कहीं भी आप देखें, पूरे समाज में सर्वत्र अशांति देखी जा रही है। कार्यालयों में जाएं तो वहाँ पर समस्त कार्यों के लिए साधन शुल्क चाहिए। कहीं भी जाएं, मंत्रालय में जाएं, शिक्षणालय में जाएं, विद्यालय में जाएं, सभी जगह उत्कोच की स्थिति है। जब तक साधन शुल्क नहीं देते हैं तब तक कार्य नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? कि लोगों ने अपने जीवन से सत्य को छोड़ दिया है और असत्य का अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए उनके जीवन में तमाम तरह की व्याधियां हो रही हैं। सर्वत्र समाज में अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जीवन में विभिन्न प्रकार की अशांतियां हैं, क्योंकि जीवन से सत्य दूर हो गया है। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना पड़ेगा और हमारी कार्यक्षमता भी सत्य के कारण बहुत प्रभावित हो रही है। हम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर हम सत्य के साथ, निष्ठा के साथ उस कार्य को करते हैं तो हम बहुत अच्छा परिणाम दे पाते हैं। लेकिन अगर हमने सत्य को त्याग करके और हमें लगता है कि बस हम किसी भी तरह से अपने इस कार्य को करके जल्दी से मुक्त हो जाएं, और तो हम जैसे तैसे कार्य को करते हैं, कार्य के प्रति पूरी सत्य निष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। और जब तक हम पूरी सत्य निष्ठा के साथ कार्य को नहीं करते हैं तब तक हम बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमें जीवन में सत्य को धारण करके जीवन के समस्त क्षेत्रों में हमें कार्य करना चाहिए। हमें अगर अपने कर्म में समस्त जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों को अगर हम सत्य से जोड़ दें तो हमारे सारे कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। हमारा जो आचरण है, यदि हम उसमें सत्य को जोड़ दें, सत्य को जोड़ दें, तो वह हमारा आचरण सदाचरण हो जाता है। हमारा जो व्यवहार है, अगर उस व्यवहार में सत्य को जोड़ दें तो हमारा वह व्यवहार सद्व्यवहार हो जाता है। हमारा जो भाव है, अगर हम उसे सत्य को जोड़ें तो वह सद्भाव हो जाता है। हमारा जो विचार है, यदि हम उसको सत्य से अभिसिंचित कर दें तो वह हमारा सद्विचार हो जाता है। अर्थात जीवन में समग्र क्षेत्रों में हमें सत्य का आश्रय करना चाहिए, और अगर हम सत्य का आश्रय करके अपने जीवन के क्षेत्रों में कार्य को करेंगे तो हमारी परम उन्नति होगी और उन्नति के साथ हमें परम शांति भी मिलेगी। सत्य से हमारे जीवन में विनम्रता आती है, सत्य से हमारे जीवन में अहिंसा का भाव आता है, सत्य से हमारे जीवन में परोपकार की भावना पैदा होती है, सत्य से हम दूसरों को दुख नहीं देते हैं, सत्य से हम में जो बहुत सारे मानवीय गुण हैं, बहुत सारे जीवन मूल्य हैं, उनकी स्थापना होती है। इसीलिए हमारे समस्त शास्त्रों में, वेद से लेकर के आधुनिक आचार्यों तक, कवियों ने काव्यों में भी सत्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और वैदिक ऋचाएं तमाम सत्य के बारे में, सत्यानुकरण करने के लिए, सत्य का अनुसरण करने के लिए हमें निरंतर उपदेश करती हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय संस्कृति की और हम अपने भारतीय चिंतन की, भारतीय ज्ञान विज्ञान की, और वस्तुतः जो भारत है जिसकी संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा है, वह भारतीय चिंतन के कारण है, भारतीय ज्ञान विज्ञान के कारण है, भारतीय मूल्यों के कारण है। जब हमारे जीवन में सत्य की स्थापना होगी, हमारे जीवन में अहिंसा की स्थापना होगी, हमारे जीवन में परोपकार की स्थापना होगी, हमारे जीवन में करुणा की स्थापना होगी, तो सही अर्थों में हम भारतीय संस्कृति का और संस्कृत का सेवन कर रहे होंगे। और जब हमें सचमुच भारतीय संस्कृति का सेवन करना है तो हमें सत्यनिष्ठ जीवन जीना चाहिए। आज जो यह संस्थान है
संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान, जो कि इस तरह के बहुत सारे प्रकल्पों को आयोजित कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बौद्धिक कार्य आयोजित कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े आचार्यों के, मनीषियों के व्याख्यान करवा रहा है। अपनी संस्कृति को सार्वभौम बनाने के लिए, अपनी संस्कृति के जो महनीय मूल्य हैं, अपनी संस्कृति के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं, वो समस्त भारतीय जनमानस को पता चलें। आज की जो युवा पीढ़ी है वह आज के साधनों में ऐसे उलझ गई है, जैसे जो मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिसने हमें सहज रूप में मिथ्या भाषण करने के लिए प्रेरित कर दिया है। हम सहज रूप में मिथ्या भाषण करते हैं, जिस मिथ्या भाषण का कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों में मिथ्या भाषण की एक विशेष परिस्थिति में मिथ्या भाषण की भी अनुमति है, लेकिन वह एक विशेष परिस्थिति है। उससे कोई विशेष कार्य की सिद्धि, विशेष प्रयोजन की सिद्धि हो तो हमें असत्य भाषण करने के लिए शास्त्र हमें थोड़ा सा अवसर देता है कि उस असत्य भाषण से अगर कोई एक महनीय बड़े प्रयोजन की सिद्धि हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय की हत्या करने की भावना से गाय के पीछे दौड़ रहा हो और अचानक गाय उससे ओझल हो जाए, उसकी दृष्टि से गाय ओझल हो जाए और आपने उस गाय को जाते हुए देखा हो, वह आपसे पूछे कि भैया ये गाय इधर गई है, तो अगर आप कहें कि नहीं गाय इधर नहीं गई, तो वस्तुतः ये आपका असत्य भाषण हुआ। लेकिन इस असत्य भाषण से गौ माता की जिंदगी बच गई, एक गाय माँ का जीवन बच गया। तो यह जो असत्य भाषण है ये बड़े प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। तो बड़े प्रयोजन की सिद्धि में यत्किंचित असत्य भाषण के लिए शास्त्र हमें अनुमति देता है। लेकिन जब हम सहज रूप में, कुछ लोगों का जीवन आप देखते होंगे जो सहज रूप में असत्य बोलते हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य को अपनाएं, सत्य की अपनी जीवन शैली में सत्य को स्थान दें, हमारा व्यवहार सत्य विचार से संपन्न हो, तो निश्चित रूप से यह भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत के चिंतन के प्रति हमारी बड़ी सेवा होगी और यह हमारे कल्याण के लिए भी, हमारे परम कल्याण का भी यह साधन बनेगा। तो हम इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि हम सब लोगों को उपनिषद के उस वचन का पालन करना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, और असतो मां सद्गमय। हम असत से सत की ओर यात्रा करें। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान ने मुझे इस अवसर पर आप लोगों से इस विषय पर कुछ चर्चा करने का अवसर दिया। मैं उस संस्था के समस्त पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अब आप सब लोगों से मुझे जुड़ने का अवसर मिला, एतदर्थ मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। सभी को भूरिशः धन्यवाद।